नमस्कार, अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारत देश की एकमात्र ऐसी वैकेंसी जो भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक के पद पर आ चुकी है साथियों। यहां पर इस चैनल पर केवल राजस्थान प्रदेश की चर्चा होती है, तो राजस्थान प्रदेश के युवाओं के लिए भी यहां पर सुनहरा अवसर है कि वो इस बिना परीक्षा वाली वैकेंसी का आवेदन करें और एक सरकारी नौकरी पाएं। बोर्ड पर पूरी डिटेल्स जानते हैं साथियों। डाक विभाग में जीडीएस के पद पर नई भर्ती आ चुकी है। राजस्थान प्रदेश की चर्चा हो रही है। देखो भाई, राजस्थान से इस बार वैकेंसीज अभी शो नहीं हो रही है। सुन रहे हो ना मेरी बात आप लोग? बाकी सर्कलों से वैकेंसी शो हो रही है। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राजस्थान प्रदेश के युवा साथी फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे? क्या राजस्थान में जीडीएस की वैकेंसी नहीं आई है? राजस्थान के बच्चों के साथ क्या धोखा हुआ है? ऐसा गलत बिल्कुल भी ना सोचिएगा साथियों, आपके लिए भी बम्पर भर्ती है। साथियों, सबसे पहले जानिए कि ऑल इंडिया भर्ती निकल कर आई है 21,413 पदों पर अलग अलग राज्यवार। क्वालिफिकेशन केवल 10th पास है। एज मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष है। ओबीसी 43 वर्ष, एससी एसटी 45 वर्ष तक है। फीमेल 45 वर्ष और आरक्षित वर्ग की फीमेल 50 वर्ष तक अप्लाई कर सकती है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी भी 55 साल के अप्लाई कर सकते हैं। खूब सारी मैक्सिमम आयु सीमा है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी एग्जाम्स नहीं हो रहा। आपको फॉर्म अप्लाई करना है। कुछ दिनों के बाद 10th की परसेंटेज को देख करके मेरिट लिस्ट निकलेगी। एक मेरिट लिस्ट नहीं निकलती, खूब सारी मेरिट लिस्ट निकलती है। एक में नहीं होता तो दूसरी में होता है, दूसरी में नहीं होता तो तीसरी में होता है। 7 से 10 मेरिट तक निकल जाती है। इस वाली वैकेंसी की बात करूं तो इस भर्ती का प्रोसेस जून तक चलने वाला है। जून तक मेरिट लिस्ट निकलती रहेगी, तो जरूर आवेदन कीजिएगा। अब मेरिट की बात करें तो फिर कट ऑफ की भी बात करना जरूरी है। तो देखो भाई, राजस्थान प्रदेश की सबसे पहले आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए, क्या है? हिंदी। तो आपने हिंदी 10वीं कक्षा में पढ़ी है या नहीं पढ़ी, वो पहले आप देखना पड़ेगा। तो आप अपनी मार्कशीट में चेक करना अभी कि आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़ा है उसमें हिंदी है या नहीं। अगर हिंदी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर राजस्थान वाले आप कैसे अप्लाई कर पाओगे? ठीक है, तो हिंदी भाषी सर्किल में आएंगे आप लोग। तो हिंदी भाषी सर्किलों की कट ऑफ थोड़ा मीडियम से हाई रहती है बजाय अदर लैंग्वेज वाले सर्किलों से। कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, कट ऑफ में नाम आएगा। तो सुनो, यहां पर 23 सर्किलों से भर्ती है। तो राजस्थान के लिए यहां पर हिंदी सर्किलों की बात कर रहा हूं, जो राजस्थान प्रदेश के युवा साथी है। आपके राज्य में मान लिया जाए भर्ती नहीं आई, फिर भी आप लोग कहां से आवेदन करना चाहोगे? सुने, पहला है असम। असम में तो वैसे तो वैकेंसी बहुत है, लेकिन सीरियल नंबर 5 पर जाना आपको। केवल 3 पोस्ट आपके काम की है, जहां असम के कुछ जगहों पर हिंदी है। उसके बाद बिहार पूरा का पूरा हिंदी है, 783 पोस्ट है। छत्तीसगढ़ 638, दिल्ली के अंदर 30 वैकेंसीज है। हरियाणा 82, हिमाचल प्रदेश आपका 331, जम्मू एंड कश्मीर 255। जम्मू कश्मीर में याद रखना, कुछ जगहों पर उर्दू है और कुछ जगहों पर हिंदी है, जो डिवीजन चॉइस करते समय आपको पता होना चाहिए। झारखंड 822, मध्य प्रदेश 1314 और नॉर्थ ईस्ट। देखो भाई, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर 6-7 डिवीजन है, तो उनमें से 1-2 डिवीजन ही आपके काम के हैं। बाकी डिवीजनों की लैंग्वेज अलग है। केवल हिंदी लैंग्वेज डिवीजनों की बात करूं तो सीरियल नंबर 20, 21 और 22 पर देख लेना। 66 पोस्ट है, 117 पोस्ट और 301 पोस्ट, ये आपके काम की है हिंदी। पंजाब 26 सीरियल नंबर पर केवल 8 पोस्ट है, बाकी पंजाबी लैंग्वेज वाली है। उत्तर प्रदेश पूरा हिंदी है, जहां से 3004 वैकेंसी है। उत्तराखंड 568, वेस्ट बंगाल के अंदर सीरियल नंबर 34 पर 15 पोस्ट हिंदी वालों के लिए है। टोटल 8337 पद हिंदी भाषी वाले बच्चों के लिए है 21,413 में से। ध्यान रखना, आप इन्हीं सर्किलों के अंदर अप्लाई कर सकते हो, इनके अलावा कहीं से भी अप्लाई नहीं कर सकते। करोगे तो गलती करोगे। सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन जब आप अपना वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो वहां पर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उस स्टेट्स का जहां की लोकल भाषा
का आपने प्रमाण दिया है फॉर्म अप्लाई करते समय। सर आप कहोगे यहां पर क्या यहां पर आपका 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट है। 10वीं की मार्कशीट में मान लिया जाए आपका झारखंड से सिलेक्शन हो जाता है, आप हो राजस्थान के, झारखंड में जाकर फॉर्म अप्लाई किया तो झारखंड की भाषा हिंदी है, आपके राजस्थान की 10वीं की मार्कशीट में भी वही हिंदी है, तो आसानी से आप सभी जगह से आवेदन करिएगा। टेंशन ना करें कि राजस्थान से वैकेंसी शो नहीं हो रही। नेक्स्ट, जॉब लोकेशन। देखो भाई, आप जिस सर्किल के अंदर अप्लाई करोगे, उस सर्किल में जिस डिवीजन से अप्लाई करोगे वहीं आपको 2 वर्ष तक ड्यूटी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल तक इसमें ट्रांसफर नहीं होता, 2 साल बाद आप ट्रांसफर करवा सकते हो। सैलरी देखो भाई, जीडीएस में 3 पद होते हैं। एक तो बीपीएम होता है जिसकी शुरुआती सैलरी 18, 18.5, 19,000 रुपए रहती है। दूसरा होता है एबीपीएम डाक सेवक, दोनों हो गए, तो इनकी सैलरी बराबर है 16,500 के समथिंग। लेकिन अभी 8th सेंट्रल पे कमीशन आ चुका है, ठीक है, 2026 से, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि ये जीडीएस का जो पद है सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। जॉब प्रोफाइल तो पोस्ट वाइज अलग अलग है। अगर मान लिया जाए आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम पर सिलेक्शन हो जाता है तो ऑफिस वर्क रहेगा। एबीपीएम डाक सेवक के पद पर नौकरी लगती है तो फिर आपको फील्ड में नौकरी दी जाएगी, डाक विभाग की चिट्ठियों का आदान प्रदान करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर स्थायी नौकरी मिलेगी, ध्यान से सुन लो। प्रमोशन के चांसेस है, यदि आप 3 साल नौकरी कर लेते हो जीडीएस के पद पर तो एक डिपार्टमेंटली एलडीसीई के नाम से एग्जाम्स देना होता है, आप एमटीएस के पद पर प्रमोशन ले सकते हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ। आप धीरे धीरे मान लिया जाए 5 साल नौकरी कर लेते हो तो आप पोस्टमैन मेल गार्ड के पद पर प्रमोशन ले सकते हो, प्रमोशन के चांसेस है, और ये एक सरकारी नौकरी है, इस चीज का ध्यान रखना। कोई भी जगह आपको गलत अगर सूचना दे रहा है तो उससे आप बचिएगा, बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन पढ़े। जीडीएस शानदार नौकरी है उन युवाओं के लिए जो आज बिल्कुल काफी सारा पेपर दे चुके हैं, प्रत्येक मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं आ रहा, प्रत्येक एग्जाम्स में डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं और रोजगार की सख्त आवश्यकता है। तो आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट चेक कर लेनी है, मार्कशीट में परसेंटेज चेक कर लेना है और आंख मीच कर फॉर्म अप्लाई कर देना है। लेकिन साथियों, आपको मैंने इतने सारे सर्किल बताए हैं, इन सर्किलों में सबका अलग अलग कट ऑफ रहता है, तो तमाम कट ऑफ जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, आपको हम बताएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, फॉर्म शुरू हो चुके हैं लेकिन फॉर्म की डेट 3 मार्च है लास्ट, तो खूब सारा समय है। आपकी 100 रुपए फीस लगेगी यदि आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी पुरुष अभ्यर्थी हो तो, बाकी चाहे आप महिला हो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो कोई भी फीस नहीं है। यह शानदार वैकेंसी मैंने आपको बताई, नोटिफिकेशन आ चुका है, टेलीग्राम चैनल पर मैंने पीडीएफ डाल दिया है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। सभी राजस्थान प्रदेश के युवा साथी अपना भाग्य अवश्य आजमाएं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।